जम्मू में काफ़ी सारे तकारीब का इनेकाद किया गया है जिनमें एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की। अगर हम बात करेंगे पर्पल फेस्टिवल की जो 2 दिन तक रहेगा उसमें एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की और उसके साथ साथ जिस्मानी तौर कमज़ोर लोगों के एक तकरीब के में भी उन्होंने शिरकत की। लेकिन उसके साथ अगर हम माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कल एक तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसमें मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के अलावा एलजी मनोज सिन्हा और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के अलावा तलबा ने भी शिरकत की। और यहाँ पर जो बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की बात कही गई वहीं पर सनम मयारी तालीम को भी यहाँ पर तरजीह दी गई। देखिए बिल्कुल कल की जो तकरीब थी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की और वैष्णो देवी का कन्वोकेशन था, ईयरली 9th कन्वोकेशन था, सालाना कन्वोकेशन था। और इस कन्वोकेशन में आपने जिस तरह बताया धर्मेंद्र प्रधान जो मरकजी वजीर थे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा थे। तकरीब में साफ जाहिर है बच्चों की जब बात आती है तो बच्चे फ्यूचर हैं और उस बच्चों को फ्यूचर की बात जब की जाती है तो कल की इस तकरीब के दौरान उन बच्चों को याद किया गया, उन बच्चों की जो एक्लेमेटाइजेशन है वो की गई। लेकिन ओवरऑल तालीम के निज़ाम पे जो नई पॉलिसी है उस निज़ाम पे फोकस देने की बात भी की गई। और पर्पल की बात की इसने अमीन साहब ने। साथ साथ मैं आपको बता दूं चलो कल जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, जिस्मानी तौर पे जो माजूर अफराद हैं या जिस्मानी तौर पे कमज़ोर जिन्हें आप कहा जाता है, उन अफराद के तय भी मनोज सिन्हा ने बताया कि सरकारी सतह पर इकदाम उठाए गए हैं और हक जो है वो दिया जाएगा। बिल्कुल सनम, अगर हम बात करेंगे एलजी मनोज सिन्हा की, जिस तरीके से मैंने कहा कि कल बहुत सारी तकरीबात का इनेकाद किया गया जम्मू के अंदर, इससे पहले कि आप तक वो खबर पहुंचाएंगे जो जिस्मानी तौर कमज़ोर लोगों के लिए प्रोग्राम रखा गया था और वहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है, वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर एलजी मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस वर्ष यूनिवर्सिटी कि गोल्ड मेडल की लिस्ट में हमारी बच्चियों ने बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया है और ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। कई बार दीक्षांत समारोह मन में मिला जुला भाव लेकर आता है। स्टूडेंट्स के लिए एक खुशी का भी मौका है और कई बार मैं देखता हूं कि कई स्टूडेंट्स बहुत नर्वस भी हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल जिंदगी में प्रवेश करेंगे उन्हें अपार संभावनाओं की खुशी होगी, लेकिन कभी कभी ये भी एहसास होता है कि आने वाली चुनौतियों का सामना करते वक्त आपके जाने पहचाने मेंटर्स, टीचर्स या मित्रों का साथ नहीं होगा तो इसके कारण नर्वसनेस भी होती है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय से आपने जो स्किल्स, जो अनुभव हासिल किए हैं वो सभी चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करेंगे तथा भविष्य में आपकी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। मैं मानता हूं कि जीवन का कर्म पथ दर्पण की भांति होता है। इस पथ पर एजुकेशन आपकी इंडिविजुअलिटी का साक्षात करने का माध्यम भी बन जाता है। जिस दिन कर्म पथ पर आप स्वयं से साक्षात करेंगे उस दिन एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा और आपके कैरियर की पूरी यात्रा खोज का एक अवसर बनेगी। बहुत से स्टूडेंट्स उच्चतर शिक्षा की यात्रा जारी रखेंगे। कैंपस से बनते बात कर रहे थे कल कन्वोकेशन जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर बात कही, उन्होंने खासकर उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया और जोर दिया कि तलबा को आगे जाने के लिए इंतजामिया को भी रास्ता हमवार करना होगा और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना